अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा और आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंट्स और इनको पहले स्टडी किया था लिवनहॉक ने इन 1677 फ्रॉम मडी वाटर एंड ही नेम्ड देम एज एनिमल्क्यूल्स। इसके बाद गोल्ड फर्स्ट जो था in 1817 he coined the term protozoa or study of protozoa is protozoology. Pro means first and zoa means animals, so these are the first formed animals in evolution, or we can say that these are the most primitive animals. ये जो protozoans है we have four groups of them: सर्कोडिना, ज़ूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा एंड स्पोरोजोआ। और इसमें जो पहला ग्रुप है सर्कोडिना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो क्योंकि इनमें सीडोपोडिया होता है, ये जो आप जानते हैं सीडोपोडिया जो होता है इट्स अ फॉल्स फीट, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस and these are here in Sarcodina. These are the organs of locomotion and organs of feeding. Now we have pseudopodia and we have different types of pseudopodia here. Number first is lobopodia, philopodia, exopodia and reticulopodia. बेटा ये pseudopodia जो होते हैं there are four kinds. लोबोपोडिया, और ये जो लोबोपोडिया होता है these are pseudopodia which are thick and blunt. Number second type is philopodia. This kind of pseudopodia is thin and pointed, that is total opposite of number first, that is lobopodia. और इसके बाद नंबर थर्ड एक्सोपोडिया, और एक्सोपोडिया में हम देखते हैं ये बिल्कुल फिलोपोडिया की तरह होते हैं, पॉइंटेड, लेकिन उनमें बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी वजह से इट गिव्स देम एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फिलोपोडिया. नंबर फोर्थ टाइप इज रेटिकुलोपोडिया. हियर इन रेटिकुलोपोडिया वी सी दैट इट इज लाइक एक्सोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, बट वी कैन सी दैट इट इज ब्रांचेड एक्सोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर. ये ब्रांचेड होता है और ऊपर से पॉइंटेड होता है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कोडिना इज अमीबा, एंटेमोबा हिस्टोरिका विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री. बेटा सर्कोडिना के बाद आता है ज़ूफ्लैजिलेटा, और ये जो ज़ूफ्लैजिलेटा है दिस possess flagella and there is 9+2 arrangement, and they may be free living, aquatics, or parasites or commensals or symbionts, and they are uninucleate and occasionally they are multinucleate. They are occasionally multinucleate and their mode of nutrition is holozoic, saprobic or parasitic. एग्जाम्पल हम लेंगे जियाडिया इंटेस्टाइनल्स की, जिसको हम विच इज़ निक नेम्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. इट कॉजेज जियाडियासिस. इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, और इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और हम इसमें देखते हैं कि जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है दैट इज सीसी फ्लाई. नंबर थर्ड टाइप इज सीलिएटा. एज द नेम इंडिकेट्स, here the locomotory organs are cilia. as you know, ये जो cilia होते हैं these are short hair like structures, numerous, and these cilia show vibratory movement, and this movement may be synchronous. When all the cilia vibrate at the same time, we call it as synchronous movement, and it may be metachronous movement when cilia vibrate one after another. बेटे जो ciliates होते हैं they show nuclear dimorphism. ये nuclear dimorphism क्या होता है? There are two
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, लार्ज, दैट इज कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस. It is also called vegetative nucleus. As it takes part in metabolic activities. ये जो बड़ा होता है, it takes part in metabolic activities and we call it as vegetative nucleus as well. और जो दूसरा होता है small, that is also called as micronucleus, and it is named as reproductive nucleus as well, क्योंकि it takes part in reproduction. इस तरह से हम देखते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल है लेंगे दैट इज पैरामेशियम, एंड नंबर सेकंड एग्जाम्पल हम लेंगे पॉलीमर. ये थे सीलेट्स. हमने देखा ये जो सीलेट्स होते हैं दे शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, वन इज लार्ज एंड अनदर इज स्मॉल, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस. अब हम आएंगे नंबर फोर्थ टाइप जो है दैट इज स्पोरोजोआ. और ये जो स्पोरोजोआ होते हैं, हेयर वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट यहाँ जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट. और ये जो स्पोरोजोआ होते हैं नॉर्मली दे आर एंडोपैरासाइट्स. They are endoparasites and their mode of nutrition is parasitic. ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज कवर्ड विद एन इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल. इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय cuticle, or we can say elastic pellicle. इसके बाद हम देखते हैं जो उनमें यहाँ स्पोरोजोआ में asexual reproduction. Asexual reproduction is by multiple fission. And sexual reproduction is by syngamy. यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज बाय सिंगैमी. एग्जाम्पल हम लेंगे प्लाज्मोडियम की. Which is there which causes malaria. It causes malaria, and here we see that this malaria is caused by malaria जो होता है it is caused by female Anopheles मॉस्किटो. तो हम देखते हैं यहाँ जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. दिस इज स्पोरोजोआ. और यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज बाय सिंगैमी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मल्टीपल फिशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट kingdom
Protista, and in next lecture inshallah we will take up kingdom fungi. Thank you. Goodbye.